जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में शेयर करूंगा गोंड साम्राज्य की सबसे खूबसूरत रानी। गोंड साम्राज्य की वो रानी जिनकी तुलना परियों से की जाती थी, लेकिन इसी खूबसूरती के कारण उनको कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ा और अपने आप को मारना पड़ा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, परमार राजाओं के अस्त के बाद गोंड राजाओं ने राज किया और आपने मेरी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखिएगा। गोंड राजाओं में एक राजा थे जिनका नाम था निजाम शाह, जो कि हिंदू राजा थे। ऐसा माना जाता है कि यह आखिरी गोंड राजा भी थे और उनका जो राजा होने का कार्यकाल था वो था 1700 ईस्वी में। जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी कई धर्म पत्नियां हुआ करती थी। जो हमारे राजा निजाम शाह थे उनकी भी कई पत्नियां थी और उन्हीं पत्नियों में से एक बहुत खूबसूरत पत्नी हुआ करती थी जिनके ऊपर ये वीडियो है आज का। और उन पत्नी का नाम था रानी कमलापति। और इस खूबसूरत पत्नी के कारण ही ये जो हमारे निजाम राजा हुआ करते थे, इन्हीं के भतीजे ने उनको एक बार दावत पे बुलाया और उस दावत के खाने में जहर मिलाकर उनको मार दिया। और राजा को मारने के बाद राजा चैन शाह ने रानी कमलापति से शादी करना चाहा और शादी करने की बात की। कमलापति ने साफ इनकार कर दिया और वह वहाँ से भाग गई। और वह भागकर भोपाल में बड़े तालाब के किनारे एक महल है, वहाँ जाके रहने लगी अपने सैनिकों के साथ, कुछ सैनिकों के साथ और अपने बेटे नवल शाह के साथ। उनकी आयु थी 14 वर्ष। जब वह भोपाल के महल में रह रही थी तब एक अफगानी सरदार के बारे में पता चला, जो कि पैसे लेकर काम किया करता था। की भाषा में भाड़े का गुंडा भी कह सकते हैं। ये जो भाड़े का गुंडा था उसका नाम था सरदार दोस्त मोहम्मद खान, जो कि अफगान सिपाही हुआ करता था। और रानी ने इससे समझौता किया कि अगर तुम मेरे पति के कातिल को मार देते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख सोने की मुद्राएं दूंगी। और यह समझौता उस सरदार ने स्वीकार कर लिया और अपने कई सैनिकों के साथ उसने चैन शाह को मार गिराया। और जो उनका राज्य था उस महल में रानी फिर से रहने लगी। और तब रानी ने खुश होकर, भाड़े का गुंडा था, उसको भोपाल एक गांव हुआ करता था उस समय, भोपाल गांव का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया। ये जो दोस्त मोहम्मद खान था ये काफ़ी चतुर और चालाक अफगान सरदार था। उसने भोपाल के क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया। जो अफगान सरदार था उसकी शुरू से ही रानी के ऊपर भी कुदृष्टि थी। ये बात जब उनके बेटे नवल शाह को पता चली तो वह 14 साल की उम्र में ही दोस्त मोहम्मद खान से युद्ध करने चले गए अपने कुछ सैनिकों के लेकर। और उन्होंने एक घाटी के ऊपर युद्ध किया और उस युद्ध में काफ़ी खून बहा। और उस घाटी में इतना खून बहा कि उस घाटी का रंग लाल हो चुका था। और उस युद्ध के बाद उस घाटी का जो नाम पड़ा वो पड़ा लाल घाटी। जो लोग भोपाल में रहते होंगे वो इस जगह को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे और काफ़ी बार उस जगह पे गए भी होंगे। तब से ही भोपाल में लाल घाटी नाम की जगह है। युद्ध में नवल शाह को मारने के बाद दोस्त मोहम्मद खान रानी के महल की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि शुरू से ही दोस्त मोहम्मद खान की रानी कमलापति पे कुदृष्टि थी। क्योंकि रानी कमलापति किसी परी से कम नहीं थी, वो काफ़ी खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के कारण ही काफ़ी बार उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उनके पति की मौत भी इसी वजह से हुई थी। और जब उनको पता चला कि
दोस्त मोहम्मद खान महल की ओर बढ़ रहा है तो उन्होंने अपने महल के पास एक बांध हुआ करता था, उसको खुलवा दिया, जिससे बांध का सारा पानी उनके महल में आने लगा। और सारा पानी आने के कारण उनके महल की 5 मंजिल डूब चुकी थी। महल जो उनका महल हुआ करता था रानी कमलापति का, वो 7 मंजिल का हुआ करता था, जिसमें से 5 मंजिल डूब चुकी थी और वो सबसे नीचे वाले हिस्से में ही उनका कमरा हुआ करता था और उनके काफ़ी जेवरात हीरे सब वहीं रहते थे। तो इस तरह रानी कमलापति ने महल के अंदर ही खुद की जल समाधि ले ली थी। और रानी की मृत्यु के बाद भोपाल में ये महल अभी भी स्थित है, जिसे कमला महल के नाम से जाना जाता है। और ये महल के ऊपर ही कमला पार्क नाम का एक गार्डन बना हुआ है। और जो उन्होंने बांध का रास्ता खुलवाया था वो आज छोटे तालाब के नाम से मशहूर है।